ये कहानी है एक छोटे गांव की, जिसे रत्नपुर के नाम से जाना जाता था। रतनपुर एक सुंदर और शांत गांव था, जहां के लोग अपने रोजमर्रा के काम धंधों में लगे रहते थे। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे भूतिया हवेली के नाम से डर का घर माना जाता था। हवेली के पुराने दीवारें, विचित्र आवाजें और डरावनी कहानियों के किस्से लोगों के दिलों में डर बांध चुके थे। कहानियां गांव में लोगों के बीच फैल चुकी थीं कि हवेली में भूत रहते हैं। एक रात एक जवान लड़का, जिसका नाम विक्रम था, ने अपने दोस्तों के साथ गांव में रहने वाली उसकी दादी की हवेली में रात बिताने का फैसला किया। उनके दोस्त डरने के बजाय उनके साथ हवेली में आने से मना कर दिया, लेकिन विक्रम ने उनके डर को नकारते हुए हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर की स्थिति बहुत ही डरावनी थी। उसके दीवारों पर पुराने रंग चिपके हुए थे और वहां का माहौल बहुत ही अंधेरा और चुपचाप था। विक्रम और उसके दोस्तों ने हवेली की कुछ कमरों को छाना शुरू किया और उन्हें यह महसूस होने लगा कि कुछ अनजान उनको देख रहा है। रात के साये में उन्हें लगा कि कोई अनजान शव उनकी तरफ देख रहा है। विक्रम के दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन विक्रम ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह उस अनजान चेहरे की ओर बढ़ा और उसने देखा कि वह एक पुराना चित्र था जो दीवार पर लटका हुआ था। विक्रम के दिल में यह दर्दनाक विचार था कि क्या भूतिया हवेली सच में भूतों की निवास स्थल है या यह सब बस अफवाह है। उसने अपने दोस्तों को डर से मुक्त किया और अपनी जांच जारी रखी। हवेली के कई कमरों को जांचने के बाद विक्रम ने एक गुप्त संदेश की खोज की। जब उसने एक पुराने बॉक्स को खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। विक्रम ने उस डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। वह डायरी एक पुराने राजा के बेटे के लिए लिखी गई थी, जो कि भूतिया हवेली के मालिक थे। राजा के बेटे की यह कहानी विक्रम को उस समय के घटनाओं के बारे में बताती है जब यह हवेली उनके परिवार का निवास स्थल था। कहानी के अनुसार राजा के बेटे के परिवार को एक नई सेविका दी गई थी, जिसका नाम लटिका था। लेकिन उस सेविका के साथ अनजाने में हो गई एक घटना ने हवेली के माहौल को पलट दिया। रात के समय राजा के बेटे के कुछ साये उसे बुलाते और हवेली के अंदर के कमरों में उसे घुमाते थे। लटिका ने उन सायों का पीछा किया और उसने उन्हें एक अनजान कमरे में जाते हुए देखा, जहां एक पुराने दरवाजे के पीछे एक रहस्यमय बंदूक लटकी हुई थी। लटिका ने वहां जाकर बंदूक को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे एक अनजान ताकत ने रोक लिया। डायरी में लिखा गया था कि उस रहस्यमय बंदूक ने हवेली के राजा के बेटे की मौत का कारण बना था। उसने बंदूक को छूने के बाद उसकी जिंदगी के अंत तक वही अनजान ताकत उसे पीछा किया और उसने उसे डरावने सायों की तरह रात में घेर लिया। विक्रम ने डायरी को पढ़कर उसे चौंका दिया, लेकिन वह अपने उत्साह को नहीं खोया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में जाने का निर्णय किया। अंधेरे कमरे में पहुंचकर विक्रम ने एक छुपे हुए बंदूक को ढूंढा और उसे लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करता, एक अनजान ताकत उसे अपनी ओर खींच लेती है। विक्रम ने जोर से बंदूक को पकड़ा और उसने देखा कि उसके सामने एक डरावना चेहरा है, जिसका चेहरा उसका ही है। विक्रम का होश उसे छोड़ने के बाद आया और उसने देखा कि वह कमरा सिर्फ एक छोटे से दीवार से घिरा हुआ है, जो कि उसकी असली दुनिया के एक अनजान मायाजाल का हिस्सा है। उसके दोस्तों के चेहरे अब उसकी दुश्मन बन गए थे और वह अपने आत्महत्या की कोशिश करते हुए उस अंधेरे कमरे में बंद हो गया। इस तरह रतनपुर की भूतिया हवेली ने अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा और उसने विक्रम और उसके दोस्तों को अपने अंधेरे गहराइयों में खींच लिया। यह हवेली अब उनका निवास स्थल था, जहां उनकी आत्मा सदा के लिए बंद थी।